तो अभी तक हमने देखा था कि लू फिर से अपने बहुत सारे पावर का इस्तेमाल करके अटैक करती रहती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो तुरंत यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगता है अब आगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लू इसे ट्रेजर की तरफ जाने से रोकने लगती है, इसलिए सियाओ फान भी फिर से अपने पावर का यूज करके लू के साथ में फाइट करने लगता है और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लू सियाओ फान के ऊपर अटैक करने के लिए अपने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और अब इस तरह से वो इसके पावर का यूज करके सियाओ फान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी अब इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वह फिर से तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिसके बाद से इनके बीच में फिर से बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि सियाओ फान भी अपने पावर का यूज करके लू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू इसी तरह से इसके पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, मगर इस बार वो इसके अटैक के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि सियाओ फान अपने ऐसे पावर की वजह से लू के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने आइस पावर का यूज करके सियाओ फान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और अब इस तरह से उसने बहुत ही आसानी से इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान लू से बात करने लगता है और कहने लगता है कि पिछले 10 सालों में तुमने तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस किया है और अब तो तुम असल में सुप्रीम प्योरिटी के रिल में ब्रेक तो कर गई हो। तब इस पर लू सोचने लगती है कि सियाओ फान के सिंगुन कुफू में अभी भी बुद्धिज्म की ट्रू पावर है और इसलिए कहीं उसने ऐसे रास्ते को तो नहीं अपना लिया जिस रास्ते को अभी तक किसी ने भी नहीं अपनाया था। वहीं उधर सियाओ फान भी लगातार लू की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगू और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे, जिसे देखते ही जिन सोचने लगती है कि ट्रूथ सेक्टर के लोग नंबर्स में ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए उसे लगता है कि अगर सियाओ फान यहाँ किसी परेशानी में आ गया तब उसकी वजह से वो भी यहाँ पर किसी परेशानी में आ जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान को देखकर जिंगू थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और फिर वो सियाओ फान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन सियाओ फान की तरफ आने लगती है और वो कहने लगती है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। तब इसे देखकर लू और उसके साथी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सियाओ फान को जिन से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता और फिर वो जिन से कहने लगता है कि हे हुआन सेक्ट में तो बहुत सारे मास्टर हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम अकेले यहाँ पर क्यों आई हो। तब इस पर जिन कहने लगती है कि अगर मैं अपने साथ में और ज्यादा लोगों को लेकर आई होती तब तो वेजी के आदमी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारे गए होते। तब इस पर सियाओ फान कहने लगता है कि हमने तो एक दूसरे के लिए देखा, लेकिन इसके बाद भी जिंग राव इसका फायदा उठा ले गया। तब जिन कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर इनमें से 3 लोगों को ट्रैप में कर दिया था और इसलिए मुझे लगता है कि वो कुछ समय के लिए हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब इस पर सियाओ फान कहता है कि अभी के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि इसके बाद हम फिर से एक दूसरे के साथ में बात करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जिन अपने पावर का यूज करके इन लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखकर सीनियर फांसियांग ने तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे हटा दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो सियाओ फान का नाम बोलकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिस पर सियाओ फान कहता है कि मेरा नाम गुली है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर फांसियांग जेंग को सियाओ फान से बात करने के लिए रोक दिया था और फिर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे एल्डर को पता चला तो वे तुम्हें इसके लिए बहुत बुरे तरीके से पनिश करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर सियाओ फान का साथ देने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो एक साथ में मिलकर इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगती है, जिसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि कहीं वो जॉइंट बिस्ट तो यहाँ पर तो नहीं आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं उनका अंदाजा पूरी तरह से सही होता है और वो ब्लैक स्नैक यहाँ पर भी आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि लू को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है और इसीलिए वो पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग लू को इसके बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह से नीचे इस ब्लैक स्नैक से इनका सामना हुआ था और फिर वे किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आने में कामयाब हो पाए। फिर वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वो यहाँ पर भी
आ जाएगा, लेकिन यह तो असल में यहाँ पर भी आ गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ के बादल अपने आप ही हटने लगते हैं और फिर इसकी वजह से इसकी लाइट फैलती हुई गेट के पास में जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नैक भी बहुत ही अग्रेसिव होने लगा था, जिसे देखते ही जिन कहने लगती है कि यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा लगता है कि वह भी ट्रेजर के लिए यहाँ पर आया है। वहीं उधर सीनियर फांसियांग को भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि ये ब्लैक वाटर स्नैक तो एंशिएंट मॉन्स्टर है, इसलिए वो समझ जाता है कि वे इसका सामना करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और इसलिए इनको जो भी करना है जल्दी से करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके स्मोक से डर कर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन वहीं सियाओ फान अभी भी इनके साथ में यहाँ पर नहीं आया होता है और हम देखते हैं कि वो अभी भी वहाँ पर गेट के सामने खड़ा होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह गेट अपने आप ही ओपन होने लगती है, इसलिए इसे देखकर सियाओ फान काफी खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू भी पीछे रहने वाली नहीं होती और वह भी तुरंत उसके तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान भी पीछे मुड़कर इसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उस ब्लैक वाटर स्नैक ने इनके ऊपर अटैक करके इनको दूर फेंक दिया था और वहीं उधर वो गेट भी अपने आप ही बंद होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू वहाँ से बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगती है। लेकिन अब इसको ऐसे कंडीशन में देखकर सियाओ फान भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुमने मुझे रोकने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में क्यों डाल दिया। तब इस पर लू कहती है कि तुम वापस आ जाओ और अब इतनी बात कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था और उसके अलावा वो इसे अपने साथ में लेकर गेट के बंद होने से पहले उसके अंदर भी चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम उस लेडी और उसके साथ वाले आदमी को देखते हैं, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि यहाँ पर तो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत सारी है, जिसकी वजह से यहाँ के फ्लावर और ट्री के ऊपर ब्लैक स्नैक का कोई भी असर नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि उधर जिन भी गेट से होकर अंदर जाने के लिए रेडी हो गई होती है, लेकिन असल में वो ब्लैक स्नैक की वजह से अंदर नहीं जा पाई होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगयू और उसके बाकी साथी ब्लैक स्नैक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से वे उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसका सामना कर पाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि जिन भी उस आदमी और उस लेडी को यहाँ पर देख लेती है और इसलिए वह तुरंत यहाँ से चली गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी और लेडी मिलकर यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को सेटअप कर देते हैं और फिर वो आदमी कहता है कि हमें सेक्ट मास्टर की जरूरी मैटर को भी मिस नहीं करना है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।